नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज है 21 सितंबर। आज ऐतिहासिक दिन है। आपको यह वीडियो 22 सितंबर को मिलेगा या उसके बाद भी मिल सकता है, लेकिन 21 सितंबर 2023 ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल, जिसका नया नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नया नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि गणपति पूजा के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन मतलब 19 सितंबर को संसद का विशेष सत्र 19 सितंबर से शुरुआत थी, क्योंकि 19 सितंबर गणेश चतुर्थी का दिन था और उसी दिन नए संसद भवन में सभी सांसद शिफ्ट हुए। तो यह शुभ दिन था और नए संसद भवन में जाने के साथ ही एक ऐतिहासिक बिल की शुरुआत की गई। 19 को 20 तारीख को यह लोकसभा में इस बिल को मंजूरी मिली और आज 21 तारीख को राज्यसभा में से यह पास हो गया। ऐतिहासिक इसलिए कि एक तो नए संसद भवन में जाने के साथ ही पहला जो बिल रहा, ये जबरदस्त बिल रहा और गणपति पूजा के दिन नए संसद भवन में शिफ्ट होना और इतना बड़ा फैसला लेना, यह ऐतिहासिक है। उसके बाद इसलिए ऐतिहासिक है कि यह बिल पिछले 27 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा साहब हुआ करते थे 1996 में, तो सबसे पहली बार इस बिल को लाने का प्रयास किया गया। उस समय सभी लोग तैयार थे। बिल की खासियत यह है कि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं बिल क्या है। मतलब अब विधानसभा और लोकसभा दोनों जगहों पे अब 33% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, यानी कि महिलाएं चुन के आएंगी। ये बिल है। यूं तो बिहार में जो छोटा चुनाव होता है ग्राम पंचायत का, उसमें 50% आरक्षण है महिलाओं को, लेकिन वो ग्राम पंचायत के चुनाव में। लेकिन अब वो लोकसभा और विधानसभा दोनों जगहों पे 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 27 साल पहले इसमें बहुत सारे अड़ंगे लगाए गए थे। जब कांग्रेस इस बिल के समर्थन में थी, देवेगौड़ा साहब ने जब चाहा कि ये बिल आए, तो उस समय के जो बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे पार्टियां थी, जैसे आरजेडी, राजद, लालू जी की पार्टी, उन्होंने इसका विरोध किया था। विरोध कुछ मुद्दों पर कि नहीं, कोटा में कोटा, मन आरक्षण में आरक्षण, वो जात पात से तो ये लोग उठ नहीं पाते हैं, तो अब इस जात को उस जात को। उस समय भी यही हुआ। तो मुलायम सिंह जी की पार्टी सपा ने इसका विरोध किया। विरोध का आधार वही था, आरक्षण में आरक्षण, मुसलमानों को दीजिए, इनको दीजिए, उसको दीजिए, ऐसे कीजिए। उसका बसपा ने भी किया था उस टाइम विरोध। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है, इन लोगों की तरफ से काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद अटल जी आए तो उन्होंने भी प्रयास किया, वहाँ भी वही बात। उसके बाद ये मनमोहन सिंह साहब आए, वहाँ भी यही। तो ये झमेला चलता रहा। तो पिछले 27 सालों से जिसके लिए जद्दोजहद किया जा रहा था, वह बिल पास हुआ और आज
कम से कम सभी पार्टियों को धन्यवाद देना होगा, इसलिए कि लोकसभा में यह बिल जब पास हुआ तो उसमें पक्ष में 454 ऐसे है, अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो पक्ष में वोट पड़े, सिर्फ 2 वोट विपक्ष में पड़े, और वो भी 2 वोट सबको जानते हैं ओवैसी साहब और उनके एक सांसद के तरफ से था। बाकी सब लोग हाँ ना नुकुर करते हुए सबने सपोर्ट किया। इस बात के लिए सभी पार्टियों को धन्यवाद, ये सभी पार्टियां धन्यवाद की पात्र तो जरूर है कि जो भी है मतभेद रहे हैं, लेकिन आपको सबको समझ में आया कि महिलाओं की जो साझेदारी हो सुनिश्चित हो, और इस पर ठीक है अपनी अपनी शर्तों के बाद भी अपनी बात कहते हुए भी लोगों ने माना कि नहीं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो ये बहुत खुशी की बात है। सभी पार्टियों को भी इस बात के शुभकामनाएं, और कि किसी मुद्दे पर तो आप सब एक हुए ना, बहुत खुशी की बात है। और राज्यसभा में विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, ये तो और भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जब चाहती है कि हम कोई बिल पास करें तो लोकसभा में उनको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि लोकसभा में उनके पास पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में परेशानी होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि राज्यसभा में विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। ये बहुत ही खुशी की बात है। संभवतः राज्यसभा में 214 वोट पक्ष में और विपक्ष में एक भी नहीं पड़ा। तो पहली बात, सबको बधाई, देर से ही सही, लेकिन आप सब किसी न किसी मुद्दे पर एक हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो दूसरी बात शुरू होती है कि अब होड़ लगेगी या लग चुकी है कि इसका श्रेय कौन ले, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस ने पहल की थी। अब ये अलग बात है कांग्रेस ने सोचा था लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद जिन जिन लोगों ने सोचा, अभी सब कह रहे हैं कि भाई हम तो पक्ष में थे ही, लेकिन फिर भी अभी फिर वही बात हो रही है कि कोटा में कोटा, मतलब फिर वो जात पात का खेल शुरू होगा, इसमें इतना दीजिए, इसमें इतना दीजिए। ठीक है, तर्क, और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो अपनी बात रखने का सबको हक है और होना भी चाहिए। अब इस पर राजनीति शुरू होगी, करते रहें लोग राजनीति, लेकिन बिल पास हो गया है। अब उसमें विपक्ष के तरफ से ये आया कि क्यों ये बिल जल्दी से जल्दी लागू कीजिए, जबकि प्रावधान ये है कि अब पहले जातिगत जनगणना किया जाएगा, उसका नया परिसीमन जो होता है वो किया जाएगा, और ये सब करते करते यानी कि 2024 में इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। 2024 में ये लागू नहीं हो पाएगा, ये लागू होगा इसके बाद के चुनाव यानी कि 2029 में। तब तक शायद नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने खुद ही ऐसा नियम बना दिया कि 75 साल के बाद यहाँ रिटायरमेंट, तो नरेंद्र मोदी साहब चले जाएंगे वो जो बुजुर्ग वाली मंडली में चले जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में। तो आने वाले समय में इसका फ़ायदा होगा। अब ये जो राजनीतिक बातें होंगी, सभी पार्टियां जा के गांव में सभी पार्टियां कहेंगी कि हमने किया। ठीक है, उनका अधिकार भी है, सबको इसका श्रेय मिलना चाहिए। जनता आजकल बहुत समझदार है, जनता ये समझती है कि कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव को देखते हुए फैसला लिया, 9 साल में पहले क्यों नहीं लिया। भाई 9 साल पहले तो उन्होंने एक से एक फैसला लिया ही, जब से वो आए हैं बहुत ही जटिल समस्याओं पर फैसले ले रहे हैं। ये भी एक जटिल समस्या थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, 1 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। यानी कि आज जब राज्यसभा से पास हो गया तो कल यानी कि 22 तारीख को भी ये सत्र होने वाला था, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया क्योंकि 21 को ही सारा रिजल्ट आउट हो गया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो राजनीति तो लोग करते रहेंगे, हिंदुस्तान में तो हर बात में राजनीति होती है, राजनीति होती रहेगी, राजनीतिक बातें लोग करते रहेंगे। जनता को यह फैसला करना है कि इतना बड़ा फैसला हो, लेकिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि अभी तक जो है पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 15% से ज़्यादा महिलाएं कहीं नहीं थी, मतलब विधानसभा में भी नहीं, लोकसभा में भी नहीं।
और वो कहीं तो 10%, कहीं तो 11%, मैंने 10 से 15% के बीच थी। अभी ये सीधा 33% जब हो जाएगा तो आपको लोकसभा और विधानसभा सभी जगहों पे महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी। और महिलाओं का आगे आना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, बहुत जगह पे महिलाओं को लोग चुनाव लड़वा देते हैं और पति ही डिसीजन लेते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन कुछ जगह ही सही, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, ये अच्छी बात है। धीरे धीरे महिलाएं अपना डिसीजन भी लेने लगेंगी, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, महिलाओं को इसलिए आगे आना चाहिए कि जब महिलाएं आगे आती हैं तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान होता है। जब कोई महिला जनप्रतिनिधि रहेगी, जैसे मुखिया रहे, चाहे सरपंच रहे, चाहे विधायिका रहे, चाहे सांसद रहे, तो ऐसे तो ग्राम पंचायत में अपने बिहार में है 50% ज़्यादा महिलाएं हैं, मुखिया सरपंच वगैरह। लेकिन वहाँ पर यह है कि महिला तो होती है मुखिया सरपंच, लेकिन डिसीजन सारा उनके पतिदेव लेते हैं। लेकिन कुछ जगह तो लेती होंगी मुखिया जी, तो वो महिलाओं की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन जब पूरे देश में लागू होगा तो महिलाओं की समस्याओं पे एक तो महिलाएं अपनी बात कह भी पाएंगी। महिलाओं को, जैसे महिला जनप्रतिनिधि है तो महिलाएं फटाक से घुसेंगी और अपनी बात कहेंगी, तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान होगा। गृह मंत्रालय, मतलब गृह मतलब स्त्रियों की भागीदारी बढ़ेगी तो वो हमारा समाज सुदृढ़ होगा। ये बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे यहाँ देर से लागू हुआ है। मैं आपको बताऊं कि नेपाल जैसे देश में 33% पहले से लागू है। ये कितनी खुशी की बात है। भले पाकिस्तान बांग्लादेश में परसेंटेज तो नहीं मालूम, लेकिन 60 महिलाओं का वहाँ पे जगह है संसद में पाकिस्तान में, तो वो भी एक हिसाब से हमसे ज़्यादा आगे। हाँ, ये बात अलग है कि यूएई में 50% महिलाओं को आरक्षण है, तो वो हमसे बहुत आगे चल रहे हैं। अब हम भी उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, देर से ही सही, लेकिन एक बहुत ही गुड न्यूज है। अब राजनीति करने दीजिए लोगों को, जो भी पार्टी वाले बोले सुनना है सबको, लेकिन जनता तो अपने दिमाग से फैसला लेगी। लेकिन मैं कोई राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात भी नहीं करने आया हूँ। इसलिए मैं भी जब जनता की हैसियत से वोट देने जाऊँगा तो मैं सोचूंगा कि भाई किसने किया, फिर मैं अपना डिसीजन लूँगा। आप भी अपना डिसीजन लीजिएगा कि कौन लाया, कौन महिला को सुदृढ़ करना चाहता है, और अपने तरीके से आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोटिंग कीजिएगा। और यही समय की पुकार है। लेकिन ओवरऑल फिर से मैं कहूँगा कि सबको धन्यवाद, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, हर बात पे राजनीति होती है। लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी, कल 7 घंटे तक बहस हुआ, आज भी घंटों बहस हुआ, और इसके बावजूद आपने अगर पास कर दिया इस तरह से, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें मैंने शालीनता से कही है, मेरी बातें शायद किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगी होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर हमारा यह चैनल आप YouTube पर देख रहे होंगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। और एक बार सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा 4 चैनल है, छैला भेरी ऑफिशियल, छैला डीजे वाला, छैला भेरी टॉक्स, और एक ग्राम पंचायत राज पौरा। और फेसबुक भी है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और आज के वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।